असम असम की राजनीति में अब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि एसआईटी की रिपोर्ट में क्या लिखा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तव में मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा चुनाव के बाद देश छोड़ने वाले हैं। क्या सच में गौरव गोगोई के उस दावे में दम है कि असम के चुनाव निपटते ही हेमंत बिस्वा शर्मा दुबई या सिंगापुर शिफ्ट होने की तैयारी में है। अगर ऐसा नहीं तो फिर आखिर एसआईटी की वो रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है जिसे खुद मुख्यमंत्री ने मंगवाया था। क्या यह पूरा विवाद महज चुनावी रणनीति है या फिर इस आरोप के पीछे कुछ ऐसा है जो असम की राजनीति को हिला सकता है। आखिर इतने आरोप, इतने सवाल और ऐसी बातें जो खुलकर अब सामने आ रही है, इन सभी सवालों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज, जहां खबरें नहीं सच्चाई बोलती है। आज की सबसे बड़ी खबर वही है जिसने असम की राजनीति में सनसनी मचा दी है। दोस्तों, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो रोज लगते रहते हैं, लेकिन कभी कभी एक आरोप ऐसा भी आ जाता है जो पूरा खेल बदल देता है। और आज की कहानी उसी एक आरोप से शुरू होती है जिसने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई के बीच राजनीतिक जंग को खतरनाक मोड़ पर लाकर के खड़ा कर दिया है। यह सब शुरू हुआ एक इंटरव्यू और एक बयान जो पहले तो मजाक जैसा लगा, लेकिन धीरे धीरे उस बयान ने असम के पूरे राजनीतिक माहौल में धुआं भर दिया। गौरव गोगोई ने कहा कि असम के चुनाव खत्म होते ही हेमंत बिस्वा शर्मा देश छोड़ देंगे। दुबई या फिर सिंगापुर जाने की तैयारी चल रही है, वहां जाकर के वो शिफ्ट हो जाएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, सवाल उठता है कि कोई भी जिम्मेदार सांसद ऐसा दावा आखिर किस आधार पर कर सकता है। क्या यह चुनावी बयान था या फिर कोई ऐसी जानकारी जो अभी सामने नहीं आई है। अब इसी कहानी में एंट्री होती है उस एसआईटी रिपोर्ट की जिसने पूरे विवाद को आग लगा दी है। दरअसल कुछ समय पहले एक आरोप उछाला गया कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के द्वारा विदेशी कनेक्शन की जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया और एसआईटी को जांच सौंप दी, लेकिन रिपोर्ट 10 सितंबर को तैयार होकर मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंच चुकी है। 2 महीने से ज्यादा समय हो चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। यहीं से शक शुरू होता है, क्या रिपोर्ट में अब वो नहीं मिला जिसकी उम्मीद लगाई गई थी। क्या रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर राजनीतिक का नैरेटिव बदल जाएगा या फिर इसे चुनाव तक रोक कर रखना ही असली रणनीति है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि असम 2026 चुनाव में मुकाबला बहुत सीधे होने वाला है। ऐसे में गोगोई का यह आरोप है कि मुख्यमंत्री चुनाव हारने के डर से असम छोड़कर दुबई या फिर सिंगापुर शिफ्ट होने वाले हैं। यह आरोप सिर्फ आरोप नहीं बल्कि सीधा हमला है। लेकिन असम में सवाल यह भी उठ रहा है, अगर यह पूरी तरह से झूठ है तो फिर मुख्यमंत्री तुरंत इसका खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं। क्यों एसआईटी की रिपोर्ट पर चुप्पी है, उस रिपोर्ट को क्यों सार्वजनिक नहीं की जा रही है। इस चुप्पी ने कहानी को और भी पेचीदा बना दिया है। कांग्रेस का कहना है कि जब सरकार विकास की बातों पर घिर जाए तो फिर सरकार ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष पर गंभीर आरोप लगा देती है। बीजेपी की रणनीति को लेकर एक पुराना राजनीतिक नैरेटिव है, मामला भटका दो, विपक्ष पर हमला कर दो, भावनात्मक मुद्दे उछाल दो, जनता का ध्यान असली सवालों से हटा दो। कांग्रेस यही आरोप हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार पर लगा रही है। वो कह रही है कि विकास पर जवाब नहीं था, इसलिए विदेशी कनेक्शन का मामला उछाला गया। असम में चुनाव बेहद नजदीक है, सरकार पर सवाल बढ़ रहे हैं। रोजगार, बाढ़ प्रबंधन, शिक्षा, चाय बागान, मजदूरों की समस्याएं और महंगाई। गोगोई इस आरोपों के जरिए
सरकार के नर्वसनेस को उजागर बताने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी इसे पूरी तरह से गलत बताते हुए कह रही है कि यह झूठ फैलाकर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सच क्या है दोस्तों? सच यह है कि दोनों पक्षों के दावे में दम तभी दिखेगा जब एसआईटी रिपोर्ट सामने आएगी। अगर देखा जाए तो उस रिपोर्ट को जितना रोका जा रहा है उतना ही शक गहराता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, क्या हेमंता बिस्वा शर्मा देश छोड़ने वाले हैं? राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यह दावा बहुत बड़ा है, इसके लिए प्रमाण चाहिए। सिर्फ अनुमान पर ऐसी बात कहना मुश्किल है। लेकिन गोगोई कहते हैं कि मेरे पास आधार है, यही सही समय पर पेश करूंगा। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। कांग्रेस दावा करती है कि मुख्यमंत्री लगातार विदेशी बिजनेस ग्रुप्स, एनआरआई निवेशकों और सिंगापुर, दुबई के राजनीतिक आर्थिक सर्कल में ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी इसका जवाब देती है, विदेशी दौरे विकास परियोजनाओं के लिए थे, भागने के लिए नहीं। यानी बहस यहां 50-50%, आधा आधी दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं। असम की जनता अब सवाल पूछ रही है, एसआईटी रिपोर्ट बाहर क्यों नहीं लाई जा रही है? चुनाव से पहले इतना बड़ा विदेशी कनेक्शन क्यों उछाला गया है? गोगोई का दावा सिर्फ राजनीति है या हकीकत? क्या मुख्यमंत्री वाकई असम छोड़कर जाएंगे? इन सवालों ने पूरे राज्य में राजनीतिक ताजगी लाग दी है और यह विवाद आने वाले चुनाव का टोन सेट कर रहा है। दोस्तों, इस पूरे मामले की असली चाबी वही रिपोर्ट है जिसे मुख्यमंत्री ने खुद मंगवाया, जो 10 सितंबर को आ भी गई है, लेकिन आज तक जनता के सामने बाहर नहीं लाई गई। अगर रिपोर्ट में कुछ बड़ा होता तो क्या सरकार अब तक इसे छुपाती? नहीं। अगर रिपोर्ट में कुछ नहीं है तो फिर इसे रोकने की जरूरत क्यों पड़ी? दोनों ही रास्ते संदेह पैदा करते हैं। असम में 2026 का चुनाव किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा रोचक होने वाला है। गौरव गोगोई कांग्रेस का सबसे मजबूत चेहरा है, हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी का सबसे आक्रामक चेहरा है। दोनों एक दूसरे को सीधी चुनौती देते हैं, दोनों की रणनीति तेज है, दोनों के बयानों में आग है और यही वजह है कि विवाद इतनी तेजी से राष्ट्रीय खबर बन गया। अब सवाल यह है, आगे क्या होगा? अगर एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है तो असम की राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता है। अगर रिपोर्ट को चुनाव तक रोका रखा गया तो विपक्ष इसे छुपाई जा रही सच्चाई बताकर मुद्दा बनाएगा। अगर रिपोर्ट मुख्यमंत्री के आरोपों को सही साबित करती है तो बीजेपी चुनाव में इसे बड़ा हथियार बनाएगी। अगर रिपोर्ट आरोपों को गलत ठहराती है तो गोगोई के बयान विपक्ष की बैकफुट पर ले जाएंगे। यानी खेल अभी खुला है और कहानी बस शुरू हुई है। दोस्तों, इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है, सच किसके साथ है? क्या यह पूरा विवाद सिर्फ चुनावी हवा है या फिर वाकई कुछ ऐसा है जो असम की सत्ता में तूफान ला सकता है? फिलहाल पूरे देश की निगाहें एक ही बात पर टिकी है, क्या हेमंता बिस्वा शर्मा चुनाव के बाद देश छोड़ेंगे या यह सिर्फ राजनीतिक का सबसे बड़ा झूठ माना जाएगा? सहज बनिए, जागरूक रहिए, सवाल पूछते रहिए। मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज, जहां सच सबसे आगे चलता है।